सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ आज अनकरा में सदारती हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात का इयादा है। क़यादत की सतह पर तबादले दोनों ममालिक के दरमियान गहरी दोस्ती के बंधन की नज़ीर हैं। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। मुल्क को मिलकर मुश्किलात से निकालेंगे। कारोबारी तबके के जायज मुतालबात को न सिर्फ तस्लीम करेंगे बल्कि सहूलियात भी दी जाएंगी। पायदार तरक्की के हुसूल के लिए इक़दाम कर रहे हैं। IMF प्रोग्राम में ताख़ीर से मुश्किलात होंगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार। रियासत से वफादारी और आइन की पासदारी हर शहरी पर फर्ज है। तमाम इदारों को अपनी आइनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। कोई भी शख्स या इदारा आइन से बालातर नहीं। एक सियासी धड़ा रियासत और इदारों को कमजोर करने में मसरूफ है। रियासती इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इरफान कादिर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पेशावर में 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर हमले में मुलव्विस शहजाद नामी शख्स 4 सद्दा से गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से पुराना टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन, केबल माइक और दीगर सामान बरामद। 9 मई को GHQ रावलपिंडी पर हमला करने वाले शरपसंदों में से एक और सरगना की शिनाख्त। मियां आतिफ महमूद कुरैशी PTI का नायब सदर रावलपिंडी और मोहल्ला कुरैशियों से हम रावलपिंडी का रिहायशी है। शरपसंद सरगना ने मौके पर पेट्रोल बम बनाकर GHQ के मरकजी दरवाजे की जानिब फेंके। रियासत मुखालिफ नारेबाजी और तोड़ फोड़ में भी मरकजी किरदार अदा किया। सोशल मीडिया पर सियासी जमात के फॉलोअर्स की कमर रियाज के कत्ल को हुकूमती इदारों पर डालने की नाकाम कोशिश आश्कार। प्रोपेगेंडे के जरिए शोर मचाया गया कि रियासत ने सियासी कारकुन को हिरासत में कत्ल कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने असल कातिल का सुराग लगाकर प्रोपेगेंडा करने वालों की एक और कोशिश नाकाम बना दी। कमर रियाज को खातून से नाजायज ताल्लुकात के शुबे में खातून के शौहर ने कत्ल किया। मुख्तलिफ स्कूल्स की तलबा और असातिज़ा का जिना हाउस लाहौर का दौरा। तलबा की जिना हाउस पर हमले की शदीद मज़म्मत। शर्मनाक वाक़यात पर गम और गुस्से का इज़हार। कोयटा में तहरीके जवानाने पाकिस्तान की जानिब से पाक फौज के हक में शानदार रैली। सैकड़ों अफराद की शिरकत। पाक फौज के गाजी और शहीद हमारा फख्र है। शुरका का सब्ज हिलाली परचम उठाकर वतन से मोहब्बत और पाक फौज से यकजहती का इज़हार। भारतीय रियासत उड़ीसा में मुसाफिर ट्रेन और माल बरदार गाड़ी के दरमियान तसादुम। हलाक होने वालों की तादाद 280 से बढ़ गई। 900 अफराद जख्मी। इमदादी सरगर्मियां जारी। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर वस्ती एशियाई ममालिक और यूरोपीय यूनियन का इजलास। आलमी बरादरी अफगानिस्तान के लिए इंसानी इमदाद में इजाफा करे। अफगान अबूरी हुकूमत से खवातीन की तालीम और मुलाजमत पर आयद पाबंदियां हटाने और वसीउल बुनियाद हुकूमत की तश्कील का मुतालबा। एलामिया। अमरीका का सूडान के मुतहारिब धड़ों पर पाबंदी आयद करने का ऐलान। अमरीका उन अफराद पर वीज़े की पाबंदी आयद करेगा जो सूडान की जमहूरियत की जानिब पेशरफ्त को नुकसान पहुंचाने के जिम्मेदार या उसमें मुलव्विस हैं। उन पर इक्तसादी पाबंदियां भी आयद की जाएंगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन। सेहत और तंदुरुस्ती इंसान के अपने हाथ में। सेहतमंद जिंदगी में साइकिलिंग का कलीदी किरदार। आज दुनिया भर में बायोसाइकिल का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद साइकिल के इंसानी जिस्म पर फवायद और माहौल पर मुस्बत असरात की अहमियत उजागर करना है। पेरिस में फ्रेंच ओपन रिकॉर्ड 23वें ग्रैंड स्लैम के लिए सर्बिया के नोवाक जोकोविच का सफर कामयाबी से जारी। इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए। आलमी नंबर 1 स्पेन के कार्लोस अल्कराज की भी लास्ट 16 में रसाई। रूस के आंद्रे रोबेलोव का इवेंट में सफर तमाम। खवातीन सिंगल्स में आलमी नंबर 2 बेलारूस की आरियाना साबालेंका और बेल्जियम की एलिसा मर्टिज ने राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर लिया। दुनिया की तेज रफ्तार रेस फार्मूला 1 चैंपियनशिप। स्पेनिश ग्रां प्री का प्रैक्टिस सेशन। नेदरलैंड्स के मैक्स वर्स्टापेन सबसे बरक रफ्तार। हिस्पानवी रेसर फर्नांडो अलोंसो दूसरे नंबर पर रहे। लीडर्स बोर्ड पर वर्स्टापेन को नजदीक तरीन हरीफ टीममेट मैक्सिको के सर्जियो पेरेज पर 39 पॉइंट्स की बरतरी हासिल।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और मैं हूं हुमा मलिक। और मैं हूं शाहिद नसीम। नाज़रीन, इस वक्त मुआविन खुसूसी इरफान कादरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। कर सकते हैं आप सीजन पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, जो कि न्यूट्रल हैं, जिनकी पाकिस्तान के लिए सर्विसेज हैं, उनको शामिल करें। कोई ब्यूरोक्रेट्स ले आएँ, कुछ सर्विसेज से ले आएँ, कुछ बिजनेस कम्युनिटी से ले आएँ, तो तमाम मकातब फ़िक्र से आप यहाँ पे लोग लाएँ और 12, 13, 14, 15 जजेस का एक बना दें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, तो वो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब आप पूछ लें अपना सवाल, आप पूछ लें सर। मैं सबके लूँगा, मैं सबके क्वेश्चंस लूँगा और जल्दी लूँगा। जी आप पूछें जी। हाँ जी जी। इलेक्शन कमीशन उस पर कोई दो राय नहीं है। सर गौर साहब जी जी। सर ये फरमाइएगा कि आप मुशीर दाखिला बुराए इंतसाब हैं, माजी में एक मुशीर दाखिला बुराए इंतसाब थे शहजाद जी जी, और उनकी रिकमेंडेशन पर जो उसमें की काबीना थी, उन्होंने 50 अरब रुपया जो पाकिस्तान के अवाम का चोरी होकर वहाँ गया था, वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया था। अच्छा, अब क्या आपका जो वजारत है, जो आपके इंटरफैक्ट में है, क्या ये इस बात की जो कंसिडरेशन है कि सुप्रीम कोर्ट से कहा जाए कि जो 50 अरब रुपया आप वापस कर रहे हैं वो अवाम का पैसा है और मलिक रियाज साहब से अपने पैसे और तरीके से निकलवाएं? इसका मैं जवाब दे चुका हूँ, फिर इसका जवाब देता चलता हूँ कि आपने जो फरमाया है सुप्रीम कोर्ट को कहा जाए, तो आपकी इसी बात को आज की इस नशिस्त की वसातत से, क्योंकि ये सारी मेरा ख़्याल है इस वक्त टेलीवाइज हो रही है, सारे मुल्क में हो रही है, तो मैं ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट जहाँ इतनी चीज़ों पे सुओ मोटो नोटिस लेता रहा है, तो यहाँ पे भी मैं तवक्को करता हूँ कि वो सुओ मोटो नोटिस लेंगे, क्योंकि मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में हो तो उसको वही रेक्टिफाई कर सकते हैं ना। तो अब उनके नोटिस में आ गया। तो सर मलिक रियाज के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं, मलिक रियाज जो है ना, अब ये भी ज़रा गौर से सुने, वो बरतानिया की जो अदालत है उसने जो वहाँ फ़ैसला दिया है, उनकी जो नेशनल क्राइम एजेंसी का जो फाइंडिंग्स हैं वो ये है कि हम सिर्फ इन फंड्स के ख़िलाफ़ प्रोसीड करेंगे, किसी शख्स के ख़िलाफ़, किसी फैमिली के ख़िलाफ़ हम प्रोसीड नहीं। वो चोरी अगर हुई है तो उसको साबित करना पड़ेगा, वो अलहदा चीज़ है। लेकिन यहाँ पे जो चोरी हुई है वो डिफरेंट है। अब तो ये हुआ ना कि जो पैसा स्टेट ऑफ पाकिस्तान को आना था वो सुप्रीम कोर्ट में उस अकाउंट में चला गया है, जिस अकाउंट में उन्होंने मलिक साहब की लाइबिलिटी क्रिएट की। ये डिफरेंट है, तो लिहाजा वो चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है जी। थैंक यू वेरी मच। मुआविन खुसूसी इरफान कादर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई शख्स या इदारा आइन से बड़ा नहीं, अदलिया रियासत की ताबे है, कानून साजी का अदलिया से कोई ताल्लुक नहीं। रियासत से वफादारी और आइन की पासदारी हर शहरी पर फर्ज है। पूरे मुल्क में आम इंतखाबात एक ही वक्त पर होंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी इरफान कादर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज अनकरा में सदर रजब तैयब एर्दोगान की सदारती हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान गहरे बिरादराना ताल्लुकात का इआदा है। ये दो तरफ़ा ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, सकाफ़त, बाहमी एतमाद, मुश्तरका ताउन से जुड़े हैं। क़यादत की सतह पर तबादले दोनों मुल्कों के दरमियान गहरी दोस्ती के बंधन की नज़ीर हैं। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म तुर्की के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर, जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया कि अनकरा पहुंच चुके हैं। अनकरा एयरपोर्ट पर तुर्की की वज़ारत ख़ारजा के आला हुक्काम, पाकिस्तान के सफ़ीर और आला सिफारती हुक्काम ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया, जबकि वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब और मुआविन खुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सदर रजब तैयब एर्दोगान की तक़रीब हलफबरदारी की शिरकत के अलावा तुर्क सरमायाकारों और ताजरों से मुलाकातें भी करेंगे। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद नवीद असर। तुर्किया में होने वाली खुसूसी तकरीब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सदर रजब तैयब एर्दोगान को एक बार फिर तुर्किया का सदर मुंतखब होने पर हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम की जानिब से मुबारकबाद देंगे। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान कसीरुल जहद ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने के लिए वज़ीर आज़म सदर एर्दोगान को इस्लामाबाद में आला सतह तज़वीराती ताउन कौंसिल के इजलास में शिरकत की दावत भी देंगे। सदारती इंतखाबात में कामयाबी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान 29 मई को टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म ने उन्हें
मुबारकबाद पेश की और इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस अज़्म का इजहार किया कि सदर उर्दवान की दानिशमंदाना और बसीरत अफरोज क़यादत में तुर्किया तरक्की और खुशहाली की राह पर अपना सफर इसी रफ्तार से जारी रखेगा और आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए ज्यादा मौसर किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान आला क़यादत की सतह पर राब्ते दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात की नुमायां अक्कासी हैं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ इससे पहले भी बतौर वजीर आजम तुर्की के 2 दौरे कर चुके हैं। तुर्किया के सरकारी खबरसां और नशरियाती इदारे TRT के मुताबिक सदर उर्दवान कल अपनी नई काबीना का भी ऐलान करेंगे। मोहम्मद नवीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसाक डार कहते हैं कि हुकूमत पायदार तरक्की के हुसूल के लिए इक़दाम कर रही है। मुल्क की मईशत मुश्किल का शिकार है, लेकिन बेहतरी की उम्मीद है। वो इस्लामाबाद में कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द से खिताब कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने कहा कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत कमज़ोर होती है, जिसका बराह रास्त असर कारोबार और आवाम पर पड़ता है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि IMF प्रोग्राम में ताख़ीर के असरात हो सकते हैं, मगर हमें घबराने की बजाय मिलकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करना है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो सबसे बड़ा नुकसान करने वाली एक है आइटम। तो उससे हमने देखा कि जो 24th इकॉनमी थी वो 2022 में 47th इकॉनमी बन गई। ये जो धचका लगा पाकिस्तान की इकॉनमी को, सो नाउ दिस गवर्नमेंट हैज बीन स्ट्रगलिंग। सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जी कोई हमारी पाकिस्तान की जो सॉवरेन कमिटमेंट है उसमें कोई डिले ना हो एक दिन की भी। कुछ लोगों को शौक है कि वो डेट्स देते रहते हैं। पिछले मैं 1 साल से देख रहा हूँ कि फलां महीने में डिफॉल्ट हो जाएगा। उनको शर्म आनी चाहिए। यानी यू शुड बी वेल विशड टू योर कंट्री एंड यू शुड बी लॉयल एंड टू योर सॉइल। आई एश्योर यू, पाकिस्तान इज अ सॉल्वेंट कंट्री। पाकिस्तान इज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ एसेट्स। अगर हमारी 100 बिलियन के एक्सटर्नल डेट है तो हमारे पास एसेट्स भी हैं। पूरी हमारी कोशिश है कि हम इससे निकलें एंड वी विल बी कमिंग अप विद न्यू आइडियाज इंशाल्लाह इन द वीक्स टू कम। बजट भी होगा, बजट के बाद भी कुछ काम होंगे पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म बेहतरी के लिए। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इरफान कादिर ने कहा कि रियासत से वफादारी और आइन की पासदारी हर शहरी पर फ़र्ज है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम इदारों को अपनी आइनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। कोई भी शख्स या इदारा आइन से बालातर नहीं है। मुआविन ख़ुसूसी ने कहा कि एक सियासी धड़ा रियासत और इदारों को कमज़ोर करने में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा कि रियासती इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। आज हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि चंद मखसूस लोग जिनके बारे में कि हम ख्याल का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है और वो इस वक्त रियासत को और रियासती इदारों में एक इस किस्म का एक पैटर्न उनके फ़ैसला जात में नज़र आ रहा है और इस तरतीब से वो रियासती इदारों में मदाखलत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि लगता है जैसे कि वो किसी मखसूस सियासी धड़े की तरफ कोई नरम गोशा रखते हैं और ये वो सियासी धड़ा है जो रियासत के अदारों को बशमूल अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश में लगा हुआ था अब से चंद दिन पहले। और इसी वजह से इस सियासी धड़े के अपने लोग या अपने ही रफ़ाक़ाए कार वो उनको छोड़ के उन्होंने किनारा कशी इख्तियार कर ली है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में मुस्लिम लीग क़ाफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। उन्होंने आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ देने से मुतल्लिक उमूर पर भी मुशावरत की। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि तमाम सियासी जमातों को मुल्क की मईशत बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफ़े हुसैन और चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग क़ाफ चौधरी मोहम्मद सरवर भी मुलाकात में मौजूद थे। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को आज अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस ने गुजरांवाला में परवेज़ इलाही की पेशी के मौके पर सेशन कोर्ट में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। परवेज़ इलाही पर बनिया से छनावाला 4 किलोमीटर सड़क में 50 लाख किकबैक्स का इल्जाम है। एंटी करप्शन आज अदालत से चौधरी परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब को गुज़श्ता रोज़ लाहौर से गिरफ्तार किया गया था। और तहरीक इंसाफ के मेंबरान का पार्टी से दस्तबरदारी का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले रावलपिंडी की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के अरकान ने तहरीक इंसाफ को खैर बात कहते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस मौके पर उनका कहना था कि हम 9 मई के वाक़यात की भरपूर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रावलपिंडी डिवीजन के प्रेसिडेंट और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी
सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि मुल्क की सलामती के तशख़्ख़ुस पर हमला करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पेशावर पुलिस की 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर हमले में मुलव्विस शहजाद नामी शख्स को 4 सदा से गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिम के खिलाफ थाना शर्की में FIR दर्ज है। गिरफ्तार मुल्जिम के कब्जे से पुराना लैपटॉप रिकॉर्ड, टेप रिकॉर्ड, माइक्रोफोन, केबल, माइक और दीगर सामान बरामद कर लिया गया है। मुल्जिम पर मुजाहिरे के दौरान इमारत को आग लगाने का भी इल्जाम है। और 9 मई को GHQ रावलपिंडी पर हमला करने वाले शरपसंदों में से एक और सरगना की शिनाख्त हो गई है। मियां आतिफ महमूद कुरैशी PTI रावलपिंडी का नायब सदर और मोहल्ला कुरैशियां रावलपिंडी का रिहायशी है। मियां आतिफ महमूद ने GHQ पर हमले में भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया, जो कि वीडियो में देखा जा सकता है। शरपसंद सरगना ने मौके पर पेट्रोल बम बनाकर GHQ के मरकजी दरवाजे की तरफ फेंका। रियासत मुखालिफ नारेबाजी और तोड़ फोड़ में भी मरकजी किरदार अदा किया। सोशल मीडिया पर सियासी जमात के फॉलोअर्स की इस्लामाबाद में कमर रियाज के कत्ल को हुकूमती इदारों पर डालने की नाकाम कोशिश आश्कार हो गई। सियासी जमात के सोशल मीडिया विंग्स ने कमर रियाज के कत्ल का पता चलते ही दुनिया भर में प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है और यूं गैरत के नाम पर कत्ल होने वाले पर सियासत नाकाम हो गई है। कमर रियाज को इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में नाजायज ताल्लुकात के शुबे में खातून के शोहर ने कत्ल किया। वाक़े में मुलविस चारों कातिल रमना पुलिस की तहवील में हैं, जिसकी तस्दीक IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान ने भी की है। कत्ल की इस वारदात पर झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। और मुख्तलिफ स्कूल्स की तलबा और असातिज़ा ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया। तलबा ने जिन्ना हाउस पर हमले की मजम्मत की और शर्मनाक वाक़यात पर गम और गुस्से का इजहार किया। आज हम जिन्ना हाउस आए हैं और यहाँ की हालत देख के हमारे दिल कांप रहे हैं, क्योंकि ये हमारे कायद का घर है और जिन्होंने हमें ये मुल्क बना के दिया, उनकी चीज़ों को इस तरह ख़राब करना ये हमें ज़ेब नहीं देता। और जिन्होंने ये काम किया उनके ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम उठाए जाएंगे और इंशाअल्लाह उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। आज हमें मौका मिला है जिन्ना हाउस आने का, तो यहाँ पर ये इस तरह के जला हुआ देखकर और पुरानी तस्वीर को देखकर दिल कांप उठा। वो लोग जिन्होंने इस तरह का हाल किया हमारे जिन्ना हाउस का, उनको उनके खिलाफ शदीद इक़दाम किए जाएं और उनको इंशाअल्लाह ज़रूर उनको इस बात की सज़ा मिले। यहाँ पर देखकर बहुत अफसोस हुआ कि बहुत जला हुआ है और उनको जलाने वाले वही लोग हैं जिनके अगर बच्चों से पूछे कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो वो यही कहते हैं कि हम पाक फौज बनेंगे, पाक फौज में जाएंगे और अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे। तो क्या ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों को तरबियत दे रहे हैं कि आप अपने ही मुल्क को आकर जलाओ। कोयटा में तहरीक जवानाने पाकिस्तान की जानिब से पाक फौज के हक में शानदार रैली का एहतमाम किया गया। अब्दुल्ला हमीद गुल की क़यादत में सैकड़ों अफराद रैली में शरीक हुए और सब्ज हिलाली परचम उठाकर वतन से मोहब्बत और पाक फौज से यकजहती का इजहार किया। रैली के शुरका का कहना था कि पाक फौज के गाजी और शोहदा हमारा फख्र हैं। मंडी बहाउद्दीन में भी पंजाब टीचर्स यूनियन के ज़ेर एहतमाम पाक फौज के हक में रैली का इनेकाद किया गया। रैली में जिले भर से बड़ी तादाद में मर्द और ख़वातीन असातिज़ा ने शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। रैली से खिताब करते हुए पंजाब टीचर्स यूनियन के रहनुमाओं ने फौज हमारी रेड लाइन है ऐसा कहा। फौज के खिलाफ कोई भी कदम नाकाबिल बर्दाश्त है। उन्होंने 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और इसमें मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि नए माली साल के लिए वज़ीर आज़म ने 1100 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दी है। PTI के दौर में तरक्याती बजट निस्फ रह गया था। तिजारती खसारा $50 अरब तक पहुंच गया था। रवां साल $28 अरब की बरामदात मुतवक्के हैं। रिपोर्ट करेंगे राहिल अंसार। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए हमें इनकलाबी इकदाम करना होंगे। इस सिलसिले में मुल्क में डिजिटल निज़ाम का निफाज, मौसमियाती तब्दीलियों से हिफाजत, काबिल तजदीद तवानाई समेत नौजवानों की तरबियत और खवातीन को खुद मुख्तार बनाने जैसे मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। जो हमने अगले साल के अहदाफ मुकर्रर किए हैं उसमें GDP ग्रोथ के लिए 3.5%, एग्रीकल्चर की ग्रोथ भी 3.5% होगी, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ 4.3% होगी
اور سروس سیکٹر کی کنٹریبیوشن جو ہے 3.6% ہوگی. انفلیشن کی شرح 29.2% سے گھٹ کے 21% کے اوپر آ جائے گی. ہمارے ایکسپورٹ کے تقریباً $28 ارب، امپورٹ اس سال $58.7 بلین. تجارتی خسارہ -1.7 پہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے سالانہ منصوبہ بندی رابطہ کمیٹی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیلاب کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو شدید نقصان اٹھانا پڑا. اتحادی حکومت نے ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں. ہماری ترجیح ہے کہ وہ منصوبے جو ایڈوانس سٹیج میں ہیں ان کو فی الفور مکمل کیا جائے، ان کو ان کی فل ایلوکیشن دی جائے اور ان کو پورٹ فولیو سے نکالا جائے تاکہ وہ مزید کاسٹ اوور رنس کا شکار نہ ہو. وہ پروجیکٹس جو ابھی شروع ہوئے ہیں ان کے اندر بھی ایڈیکویٹ ایلوکیشن ہونی چاہیے. تو اگر ہمارے پاس جو منصوبے ہیں ان کے لیے وسائل ہیں تو اس منصوبے کو شروع کریں جس کے لیے ہم خاطر خواہ وسائل دے سکتے ہیں. وزیر منصوبہ بندی کا کہنا تھا کہ جب حکومت سنبھالی تو پی ٹی آئی کے رہنما ملک کو دیوالیہ ہونے کی پیشگوئیاں کر رہے تھے. اتحادی حکومت نے بروقت اقدامات سے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا. راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزارت تجارت نے بزنس ٹو بزنس ٹریڈ میکانزم کی منظوری دی ہے، جس کے تحت روس، ایران اور افغانستان سے اشیاء کے بدلے اشیاء کی تجارت ہوگی اور زر مبادلہ کی بچت میں مدد ملے گی. رپورٹ کر رہے ہیں حسن طارق بٹ. وزیر تجارت سید نوید قمر کی منظوری سے بزنس ٹو بزنس بارڈر ٹریڈ میکانزم 2023 نافذ العمل کر دیا گیا ہے. سرکاری اور نجی ادارے روس، ایران اور افغانستان سے اشیاء کے بدلے اشیاء کی تجارت کر سکیں گے. اس اقدام سے ملک کی معیشت کو نہ صرف استحکام ملے گا بلکہ ملک میں غیر ملکی ذخائر بھی بڑھیں گے اور تجارت کو بھی فروغ حاصل ہوگا. وزارت تجارت نے بزنس ٹو بزنس بارڈر ٹریڈ میکانزم کو تاجروں کی سہولت کے لیے وزارت کی ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کر دیا ہے. بزنس ٹو بزنس بارڈر ٹریڈ میکانزم کے تحت پاکستان سنگل ونڈو سسٹم اور امپورٹ ایکسپورٹ کا لائسنس بنیادی شرط ہے. اشیاء کی تجارت کے لیے FBR کے آن لائن پورٹل کے ذریعے درخواست دینا ہوگی اور اشیاء کی تجارت کے لیے متعلقہ ملک میں پاکستانی مشن سے تصدیق بھی لازمی ہوگی. روس، ایران اور افغانستان اشیاء کے بدلے اشیاء کی تجارت میں پاکستان سے چاول، نمک، چمڑا، کھیلوں کا سامان، سرجیکل آلات، دودھ، کریم، انڈے، سیریل، گوشت، مچھلی کی مصنوعات، پھل اور سبزیاں برآمد کیے جا سکیں گے. روس سے کھاد اور ٹیکسٹائل مشینری درآمد کی جا سکے گی جبکہ افغانستان اور ایران سے پھل، سبزیاں اور خشک میوہ جات درآمد کی جا سکیں گی. پنجاب میں 10 برس کے بعد تقریباً 45 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر کپاس کاشت کی گئی ہے. یہ بات لاہور میں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس کپائی کی بوائی سے متعلق بریفنگ میں بتائی گئی. نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کپاس کی بوائی کے زیر کاشت رقبے میں اضافے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے IG پنجاب کو جعلی ادویات کے انسداد کی کارروائیاں جاری رکھنے کی بھی ہدایت کی. اجلاس میں اصلی زرعی ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اسٹالز اور سینٹرز قائم کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 3 ڈویژنز میں اس سے متعلق امور کی نگرانی کے لیے مانیٹرنگ سیل بنائے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب کے ایڈیشنل سیکرٹری زراعت آفس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم کیا جائے گا. اجلاس کو مزید بتایا گیا کہ 15 جون تک 50 لاکھ ایکڑ رقبے پر کپاس کی بوائی کا ہدف حاصل کر لیا جائے گا. فیصل آباد، ساہیوال اور سرگودا میں کپاس کی بوائی کا ہدف 100% جبکہ ملتان میں 96%، بہاولپور اور DG خان میں 92% ٹارگٹ حاصل کر لیا گیا. پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ وائس چانسلرز کی بروقت تعیناتی یونیورسٹیز میں گڈ گورننس کے لیے بہت ضروری ہے. بطور وائس چانسلر یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز اور اہم پوسٹوں پر بھرتی کا عمل 6 ماہ قبل شروع کرنے کے احکامات دے دیے ہیں. گورنر ہاؤس لاہور میں پنجاب کے نگراں وزیر تعلیم منصور قادر سے ملاقات کے دوران بات کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ گزشتہ حکومت کو بار بار متوجہ کروانے کے باوجود وائس چانسلرز کی بروقت تقرریوں کے حوالے سے کوئی اقدام نہ اٹھانے سے جامعات میں خلا پیدا ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ یونیورسٹیز میں میرٹ کی بالادستی ترجیح ہے اور اساتذہ تحقیق کا عنصر طلبہ کی سوچ میں شامل کریں. گورنر محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ یونیورسٹیز میں طلبہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ناگزیر ہے. نگراں صوبائی وزیر تعلیم منصور قادر نے پبلک سیکٹر جامعات میں پرو وائس چانسلر تعینات کرنے کے اقدام کو سراہا اور کہا کہ یونیورسٹیز میں اکیڈیمیا اور انڈسٹری کے درمیان روابط قائم ہونے سے طلبہ کو روزگار کے مواقع میسر آ سکیں گے.
अभी आपको बताएं, कौमी असम्बली के हल्का N 121 शेखुपुरा के दही इलाकों में गैस फराहमी के मंसूबों पर काम जारी है। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने यूनियन काउंसिल गाजी मीनारा की 6 निवाही आबादियों को गैस की फराहमी के मंसूबों पर काम का आगाज किया है। तफसील जानते हैं मोहम्मद इस्लाम गाजी से। शेखुपुरा की यूनियन कौंसिल गाजी मीनारा की मुल्हिक आबादियां जिनके मकीनों के लिए गैस का हसूल एक ख्वाब था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ इन आबादियों के हजारों मकीनों की आवाज बने। वफाकी वजीर ने मुख्तलिफ आबादियों में जाकर गैस फराहमी मंसूबों पर काम का इफ्तिताह किया और अहले इलाका को मुबारकबाद दी। मैं समझता हूँ कि ये कोई एहसान नहीं होता, आप अल्लाह की रहमत उसकी नुसरत के बाद जब किसी का इंतखाब करते हैं तो कोई वो काम डेवलपमेंट का करवाता है तो अपने पास से नहीं करवाता, ये आपके पैसे होते हैं जो आप पर खर्च करने की अल्लाह उसको तौफीक देता है। अहले इलाका ने कई दहाइयों बाद गैस फराहमी के मंसूबे पर काम के आगाज पर खुशी का इजहार किया और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान समेत मियां जावेद लतीफ का शुक्रिया अदा किया। कोई सोच नहीं सी कि इत्थे तो गैस पहुंचेगी, जिहड़ी अज मियां जावेद लतीफ की कोशिशां नाल सारा काम अज इंशाअल्लाह ताला दा इफ्ताह हो रहा है। नून लीग का खुसूसन शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मियां जावेद लतीफ इनकी काविशों से हमारे इस पसमानदा इलाके में सुई गैस की सहूलत इस गरीब आवाम को मैसर आई है। हम इनके बहुत मशकूर हैं। ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਖਾਬ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ भी नहीं करता। यूनियन कौंसिल गाजी मीनारा के डेरा जात के लिए गैस फराहमी के मंसूबे पर 3 करोड़ रुपए लागत आएगी और ये 2 माह में मुकम्मल होगा। दूर दराज के देहाती इलाकों में गैस फराहमी का ये मंसूबा अहले इलाका की मुश्किलात के खात्मा के साथ उनकी जिंदगी में खुशहाली की नवीद साबित होगा। मोहम्मद इस्लाम गाजी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शेखुपुरा। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नेशनल बैंक को फ्रॉड से मुतासरा खातून को 87,000 रुपए वापस करने की हिदायत जारी की है। बैंक के अमले ने खातून की नाखानदगी का फायदा उठाते हुए फ्रॉड का निशाना बनाया था। सदर ममलकत ने नेशनल बैंक को फ्रॉड में मुलविस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करने की भी हिदायत की है। बलूचिस्तान के इलाके गंदाखा बाग ओस्ता मोहम्मद ब्लैक टॉप सड़क मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। 23 किलोमीटर तवील और 18 फीट चौड़ी दोरैया सड़क का मंसूबा रवां साल जुलाई में 30 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। तरक्याती स्कीम पर काम स्पीकर बलूचिस्तान मीरजान मोहम्मद जमाली की तजवीज़ पर शुरू किया गया था। मंसूबे में 13 किलोमीटर का पहले हिस्से पर काम मुकम्मल हो चुका है। मंसूबे की तकमील से गंदाखा से बंगल डेरों तक सफर में आसानी होगी। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। KMS के मुताबिक काबिज फोर्सेस ने ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला राजौरी में मजीद एक और बेगुनाह नौजवान को शहीद कर दिया है। नौजवान को जिले के इलाके दसल महारी में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान एक जाली मुकाबले में शहीद किया गया। फौजियों ने गुज़श्ता रोज जिला सांबा में भी एक नौजवान को शहीद किया था। भारतीय पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने जिला इस्लामाबाद के इलाके कोकरनाग में हुर्रियत कारकुन मोहम्मद इसहाक मलिक का ज़ेर तामीर मकान जब्त कर लिया। मकबूजा इलाके में रिहायशी इमारतें, दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और दीगर इमलाक जब्त करने की कार्रवाइयों का मकसद आज़ादी पसंद रहनुमाओं और तंजीमों को तहरीक आज़ादी में उनके किरदार की सज़ा देना है। सीनियर हुर्रियत रहनुमा प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट ने श्रीनगर से एक बयान में कहा कि तनाज़ा कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की बुनियादी वजह है और दोनों मुल्कों को इस मसले को पुरअमन मुज़ाकराती अमल के जरिए हल करना चाहिए। जंग कोई ऑप्शन नहीं, ये सिर्फ तबाही लाती है। जिला कठुआ के शहीदी चौक में लोगों ने नाम नेहाद इंसदाद तजावुजात मुहिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। ये मुजाहिरा उस वक्त किया गया जब लोगों को पता चला कि इंतजामिया चौक में एक तिजारती इमारत को मुनहदिम कर रही है। दूसरी जानिब इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने वाशिंगटन DC में नेशनल प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी के दौरे हुकूमत में भारत में आज़ादी सहाफ़त खतरे में है। नरेंद्र मोदी मुल्क में इदारों पर कब्जा करने का मंसूबा बना रहे हैं। नाज़रीन, भारत की रियासत उड़ीसा से एक अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे, जहां 3 रेलगाड़ियों के खौफनाक तसादुम में 288 अफराद हलाक जबकि 850 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। इंडियन रेलवेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमिताभ शर्मा ने बताया है कि 2 मुसाफिर ट्रेनें हादसे का शिकार हुई, जबकि तीसरी ट्रेन जो मालबरदार गाड़ी थी हादसे के मकाम पर खड़ी थी, इसलिए वो भी हादसे की लपेट में आ गई। उन्होंने कहा कि पटरी से उतरी ट्रेन के कुछ टूटे हुए हिस्से करीबी ट्रैक पर गिरे और मुखालिफ सम से आने वाली एक और मुसाफिर ट्रेन से टकरा गए। मुतादिद मुसाफिरों के ट्रेनों की तबाहशुदा बोगियों में फंसे होने का खदशा है। पटरी से उतरने वाली को रोमंडेल एक्सप्रेस रियासत मगरबी बंगाल के
हावड़ा से जनूबी रियासत तमिलनाडु के दारुल हुकूमत चेन्नई जा रही थी। रियासत में एक दिन के शोक का ऐलान किया गया है। वस्ती एशियाई ममालिक और यूरोपीय यूनियन ने अफगानिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि अफगानिस्तान के लिए इंसानी इमदाद में इजाफा किया जाए। किर्गिस्तान में मुनक्किद होने वाले इजलास में मेज़बान मुल्क किर्गिस्तान, काज़ाख्स्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के सदूर और तुर्कमानिस्तान का वफ्द शरीक हुआ, जबकि यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदगी यूरोपीय काउंसिल के सदर चार्ल्स मिचेल ने की। इजलास के बाद जारी इलामिये में अफगान अबूरी हुकूमत से ख़वातीन की तालीम और मुलाजमत पर आयद पाबंदियाँ हटाने और वसीउल बुनियाद हुकूमत की तश्कील का मुतालबा किया गया। अमेरिका ने सूडान के मुतहारिब धड़ों पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया है, जबकि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने एक बयान में कहा कि अमेरिका इन अफराद पर वीज़े की पाबंदियां आयद करेगा जो सूडान की जमहूरियत की जानिब पेशरफ्त को नुकसान पहुंचाने के जिम्मेदार या उसमें मुलव्विस हैं। उन अफराद पर इक़्तिसादी पाबंदियां भी आयद की जाएंगी। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने सूडान की मुसल्लह अफ़वाज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दरमियान जारी लड़ाई पर तशवीश का इजहार करते हुए शहरियों और अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी इमदाद से मुंसलिक कारकुनों पर हमलों की मज़म्मत की है। दोनों को वेलकम करता हूँ। दी आइडिया इज़ के एज़ पर पास प्रैक्टिस, स्पेशली जब मैं ये जिम्मेदारी मेरे पास थी 2013-17 में, तो यू वुड रिकॉल कि हम उस वक़्त भी इंटरेक्टिव हमारा प्रेफरेंस होती थी कि प्रॉब्लम्स को सुना जाए और उसको फिर जितनी अकोमोडेशन हम कर सकते हैं वो करें। तो बड़ी खुली डिस्कशंस होती हैं, काफ़ी माजी में हमारी अच्छा तजर्बा भी है आपस में काम करने का। तो उसी लाइन पे चलते हुए तमाम जो मेजर चेंबर्स और जो बिज़नेस लीडर्स हैं उसमें जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनको हम इनवाइट कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। तो आज आपके साथ इंटरेक्शन है। वी आर ओनली 6 days अवे रफली फ्रॉम द बजट। 9 को इंशाल्लाह हमने बजट देना है। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जो भी कोई रियलिस्टिक आपको जो भी कोई सजेशन देनी है, ये माइंड में ज़रूर रखें पाकिस्तान के हालात। इट्स ए चैलेंजिंग फेस, वी विल हैव टू फाइट इट टुगेदर एंड वी आर फाइटिंग इट टुगेदर। मैं ऑप्टिमिस्ट, इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है कि वी विल पास थ्रू दिस थिंग। जो मेरी कॉलीग्स हैं और जो डिटेल है वो दैट विल इंडिकेट कि जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड हैज़ स्टॉप्ड। So now it's a matter of, it's to reverse it. You were 24th economy of the world, or, unfortunately in 5 years we lost it to the extent that we became 47th economy of the world. So, which is a matter of great regret. इसी तरह your stock market capitalization of the merger, and you were 5th best market in world and the best in South Asia. और आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाज ओवर $100 billion, इज कम डाउन टू अराउंड $24-25 billion. So these are matters of concern that the gains you made in the मैं इंग्लिश में इसलिए बात कर रहा हूँ, I see one gentleman from Pakistan Business Council, I'm sure must be representing multilateral, so multinational. So मेरी गुजारिश ये है कि ये वो प्रॉब्लम्स है, लेकिन इस वक्त हम बजट के लिए बैठे। आई थिंक कि आपके जो भी कोई आइडियाज़ हों विज़ जो मैंने अर्ज़ किया है कि हाउ टू इम्प्रूव दोज ए मैक्रो पिक्चर, वो भी हमें ज़रूर शेयर करें, बट नॉट टुडे। टुडे वी विल फोकस ऑन बजट। आपके कोई जेन्युइन कोई प्रॉब्लम्स हैं वो बताएं। आप समझते हैं कि कोई योर इंडस्ट्री स्पेसिफिक है तो वो बताएं। वी विल एंटरटेन दोज अकॉर्डिंग टू द स्पेस अवेलेबल एंड दी हमारी ग्लोबल कमिटमेंट्स, बिकॉज देयर आर सॉवरेन कमिटमेंट्स ऑफ पाकिस्तान। किस गवर्नमेंट ने बनाई, दैट्स इमटेरियल। इस नॉर्मली अगर कोई कमिटमेंट्स होती है तो वो कंट्री की गिनी जाती हैं। तो 2019 में जो कमिटमेंट्स हैं बनी हुई और कमिट की हुई, उसको हमने वी हैव डन इट ऑलमोस्ट डिलीवर्ड ऑल दोज एट ए ह्यूज पोलिटिकल कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। और हमने वो चाहे वो एनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म हो, पावर गैस या वो फिजिकल रिफॉर्म्स हों, तो हमने वो सारी चीज़ें जो है ना एट बिग कॉस्ट एंड obviously as a consequent pain to the general public वो हमने किए हैं। So right now we are in the consolidation phase. तो हमने इसमें मिल के इंशाल्लाह we'll try to just sail it through together. तो मैं I think I hand over the floor to your leadership. आप बताएं किसने पहले बात करनी है। औरंगजेब साहब बात करना चाहते हैं? जी।
सरमायाकार अपने मसाइल से आगाह करने के साथ बजट के लिए भी तजावीज़ दें। पाकिस्तान के माशी हालात को बेहतर करने के लिए दिन रात कोशां हैं। वज़ीर ख़जाना इस्हाक डार FPR में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स से खिताब कर रहे थे। आपने मुलाहिजा की वज़ीर ख़जाना इस्हाक डार कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द से इस वक्त खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के माशी हालात को बेहतर करने के लिए दिन रात मेहनत जारी है। ताजिर बरादरी मसाइल से आगाह करने के साथ साथ बजट के लिए भी तजावीज़ दे। आज की नशिस्त बजट बनाने के हवाले से है। बिजनेस फोरम की जानिब से बजट पर तजावीज़ का खैर मकदम किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के माशी हालात को बेहतर करने के लिए हुकूमत वक्त दिन रात मेहनत कर रही है। ताजिर बरादरी अपने मसाइल से आगाह करने के साथ साथ बजट के लिए भी तजावीज़ दे। बिजनेस काउंसिल की जानिब से बजट पर तजावीज़ का खैर मकदम किया जाएगा। अभी आपको बताएं कि एक अमरीकी एहलकार ने इंकशाफ किया है कि अमेरिका चीन के साथ राबतों को बढ़ाना चाहता है और इसी सिलसिले में CIA के सरबराह विलियम बर्न्स ने गुज़श्ता माह चीन का खुफिया दौरा भी किया था, जहां उन्होंने चीनी हम मनसबों से मुलाकात की और इंटेलिजेंस चैनल्स को खुला रखने पर जोर दिया। यह खबर ऐसे वक्त पर सामने आई जब अमरीकी इंतजामिया कशीदा ताल्लुकात के दरमियान वाशिंगटन और बीजिंग में मुख्तलिफ आला हुकाम के दरमियान मुलाकातों का शेड्यूल बरकरार रखने के लिए दबाव डाल रही है। नाज़रीन, आपको बताएं कि हज ऑपरेशन के तहत वतन अजीज से 37,000 से ज़ायद आज़मीन हिजाज मुक़द्दस पहुँच चुके हैं। वज़ारत मज़हबी उमूर की जानिब से आज़मीन हज के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। रिपोर्ट करेंगे राना फ़हीम असलम। पाकिस्तानी आज़मीन हज ने मक्का मुकरमा में जुम्मा का मसरूफ तरीन दिन गुजारा। आज़मीन सुबह सवेरे ही वजारत मजहबी उमूर की जानिब से फराहम करदा बसों पर अजीजिया से हरम रवाना हो गए। नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद आज़मीन की पाकिस्तानी मुआवनीन ने बसों की जानिब रहनुमाई की। आज़मीन हज की आमदरफ्त के लिए यहाँ पर 3 बस अड्डे हमने कायम किए हैं, जो कि जियाद, गजा और जरवट, ये 3 अतराफ से यहाँ पर पाकिस्तानी आज़मीन हज यहाँ पर आते हैं नमाजों की अदायगी के लिए। शदीद रश की वजह से यहाँ पर हमने हरम गाइड्स तैनात किए हैं, जो कि हरम में मक्की के तमाम दाखिली खारजी रास्तों पर मौजूद हैं। पाकिस्तानी मुआवन खवातीन हाथों में कौमी परचम उठाए रहनुमाई कर रही थी, जबकि मर्द मुआवन लाउड स्पीकर पर बसों के बारे में ऐलानात कर रहे थे। पाकिस्तानी उजाज सेक्टर 1, 2, 5 वाले सारे इस साइड पे, अजीजिया ये सुर्ख बसेस आपके लिए खड़ी है। हाजी साहबान सेक्टर 1, 2, 5 वाले सीधे आगे जाए। हम फ्लैग पार्टी में हैं, मतलब हम अपना झंडा यहाँ लहरा रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने गाइड करना होता है हाजी को कि वो अपनी बस की तरफ आराम से पहुँच जाए, क्योंकि जुमे के वक्त रश बहुत ज्यादा होता है। इस साल दुनिया भर से 30 लाख से जायद आज़मीन हज अदा करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तानी आज़मीन के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। राना फ़हीम असलम, PTV न्यूज़, मक्का। डेरा इस्माइल खान से PTI के साबिक MP एहतशाम जावेद अकबर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राहें अलग कर ली। एहतशाम जावेद अकबर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 मई के वाक़े पर बहुत अफसोस हुआ है। जितनी मजम्मत की जाए कम है। मुल्क की बका के लिए हमें एक कौम होकर काम करना होगा। नाज़रीन, यहीं पर आपको ये भी बताएंगे कि बलोचिस्तान में पाक अफगान सरहद पर बसने वाले कबाइल का अमन जरगा चमन में हुआ, जबकि जरगे में कला अब्दुल्ला, गुलिस्तान और चमन के अमायदीन और FC आला हुकाम शरीक हुए। जरगे में बॉर्डर मैनेजमेंट, मुतबादिल कार्गो रूट, लॉ एंड ऑर्डर और अहम मामलात पर बातचीत हुई। अमायदीन ने सरहदी उमूर को अहसन तरीके से चलाने और बाब दोस्ती पर खवातीन के लिए अलहदा रास्ता खोलने के को बेहद सराहा है। FC हुकाम ने मुनशियात और दीगर चीज़ों की स्मगलिंग रोकने में कबाइल के ताउन की तारीफ की। QRF कोलो लेविस के 8वें बैच की पासिंग आउट तकरीब FC हेडक्वार्टर्स में हुई। कमांडेंट मेवंद राइफल्स कर्नल आतिफ ज़िया अब्बासी पासिंग आउट परेड के मेहमान खुसूसी थे। पास आउट होने वालों में 294 जवान शामिल थे। डायरेक्टर ऑपरेशन लीवीज मीर वाइस ने खुतबा इस्तकबालिया में जवानों को कंपाउंड क्लियरेंस, कॉम्बैट ऑपरेशन, VIP प्रोटेक्शन और दूसरे चैलेंजेस से निपटने के हवाले से ब्रीफ किया। मेहमान खुसूसी ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। जवानों ने दौरान तरबियत SMG, LMG, RPG की मशकों के अमली मुजाहिरे किए। दौरान तरबियत आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को इजाज़त से नवाजा गया। पाक ईरान सरहद पर शहीद होने वाले फौजी जवान मलिक हसनैन आवान को फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद की नमाज जनाजा जोहराबाद में उनके आबाई इलाके में अदा कर दी गई है, जिसमें आला सिविल और फौजी अफसरान और अमायदीन इलाका और अजीज व अकारिब ने शिरकत की। शहीद के जसद खाकी को फौजी दस्ते से अलविदाई सलामी दी गई। शहीद हसनैन आवान की कब्र पर सदर ममलकत और आर्मी चीफ की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई गई। और
महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और गिलाफ प्रोजेक्ट के ज़ेर एहतमाम माहौल और कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ पर शऊर उजागर करने के लिए गिलगित के इलाके बसीन में आगाही सेशन का इनेकाद किया गया है। इस मौके पर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स फटने से होने वाले नुकसानात पर बरवक्त काबू पाने के लिए हुंजा, गिज़र और बल्तिस्तान में पेशगी इतला देने वाले 6 जदीद निज़ाम मुतारिफ कराए जा रहे हैं। मुकर्ररीन ने कहा कि गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल जागीर बसीन को गिलगित बल्तिस्तान का पहला ग्रीन स्कूल बनाने के मंसूबे पर काम किया जा रहा है, जहां माहौलियात से मुतल्लिक सेमिनार और प्रोग्राम मुनक्किद करवाए जाएंगे। और नाज़रीन, दुनिया भर में अपनी सहर अंगेज़ वादियों के बायस शोहरत रखने वाले पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में कुछ मकामात कुदरत की बेमिसल खूबसूरती के साथ साथ मौसमियाती तब्दीली की तबाहकारियों की शिद्दत का मंजर भी पेश कर रहे हैं। ऐसे ही एक मकाम से रिपोर्ट करें हमारे नुमाइंदे हसन तारिक भट्ट। जी, ये चित्राल का इलाका रेशून है। मौसमियाती तब्दीली की जो एक हकीकी मंजर कशी वो इस पॉइंट के ऊपर हो रही है। ये आपको मेरी लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रहा होगा कि दरिया जब सैलाब आया तो दरिया ने अपना रुख बदला और ये कल्टीवेटेड लैंड 400-500 कनाल ज़मीन जो है वो दरिया बुर्द हो गई और आज उसका नामो निशान नहीं रहा। और ये एक टिपिकल जो है वो फ्लड की लैंड इरोजन की एग्जांपल आपके सामने है। और राइट साइड पर आपको पीछे पहाड़ नज़र आ रहा होगा जिसके ऊपर एक आबादी है और नीचे पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दरिया के अंदर जो है उसकी लैंड जो है वो इरोड हो रही है और ये पहाड़ और ये ज़मीन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दरिया में शामिल हो रही है। तो ये जो ऊपर आबादी है इसको भी शदीद जो है वो लैंड स्लाइडिंग और लैंड इरोजन के जो ख़तरात हैं वो लाहक हैं। जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी तरक्की की दर हकीकत कीमत ये है जो आज पाकिस्तान अदा कर रहा है। तो इस मौसमियाती तब्दीली को रोकने के लिए हमें संजीदगी के साथ कोई लाया अमल तैयार करना होगा। आज अगर हम लोगों ने एक्शन ना लिया तो आने वाले वक्तों में जो मौसमियाती तब्दीली के असरात की जो शिद्दत है उसमें कई गुना इजाफा हो जाएगा और इसकी जो डेवस्टेशन है इस इलाके में वो कई गुना बढ़ जाएगी। जी नाज़रीन, लोधरा किसी भी मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए रेस्क्यू 1122 लोधरा के ज़रिए तमाम फर्जी मशकों का इनेकाद किया गया है। तफसील जानते हैं लोधरा से हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा से। पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 लोधरा की तरफ से फर्जी मशकों का इनेकाद लोधरा छाड़ नहर हेडवर्क्स बस्ती बलोचा के मकाम पर किया गया। मशकों में रेस्क्यू ऑफिसर्स समेत दीगर डिपार्टमेंट ने भी शिरकत की। रेस्क्यू 1122 की जानिब से सैलाबज़दा इलाकों में फंसे हुए अफराद के हंगामी इनखला का अमली मुजाहरा भी किया गया। डूबते हुए अफराद को रेस्क्यू करने, इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने और बर वक्त एम्बुलेंस के जरिए हस्पताल मुंतकिल करने का अमली मुजाहरा भी किया गया। फ्लड बॉक्स एक्सरसाइज का मकसद ये है कि हम किसी भी मेजर डिजास्टर के आने से पहले अपनी तैयारी कर लें, हमारा स्टाफ प्रोफेशनली साउंड हो, हमारे इक्विपमेंट रेडी हो। परचम थामे वाटर रेस्क्यू टीम के खसूसी दस्ते ने सलामी पेश की। रेस्क्यू की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के कैंप लगाए गए ताकि सैलाब ज़दगान को बर वक्त और बेहतर तौर पर रिलीफ फराहम किया जा सके। रेस्क्यू 1122 की जानिब से एमरजेंसी कंट्रोल रूम भी कायम किया गया ताकि मुमकिन सैलाब की सूरत में लोगों की बर वक्त मदद, मालूमात और बेहतर अंदाज में रहनुमाई फराहम की जा सके। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। नाज़रीन, जदीद उर्दू नज़्म के अजीम शायर अख्तर हुसैन जाफरी की आज बरसी मनाई जा रही है। उर्दू का ये अजीम शायर 3 जून 1992 को हमसे हमेशा के लिए जुदा हुआ, मगर आने वाली नस्लें उनके इल्म व फन से हमेशा फैज़याब रहेंगी। वक़ार हैदर की रिपोर्ट देखिए। अख्तर हुसैन जाफरी का आज योम विसाल मनाया जा रहा है। उनका शुमार जदीद उर्दू नज्म निगारों में होता है। आजाद लाजमे की बात हो या फन शायरी को नई जिहाद देना हो, अख्तर हुसैन जाफरी अपने फन में उस्ताद समझे जाते हैं। उन्होंने अपनी शेरी रवायत इस तरह डाली कि बाद में आने वाले शुआरा भी उनके नक्शे कदम पर चलते दिखाई दिए। वो क्या खूब शेर कहते थे। मैं कौन जो जुमे सहर से असबात तो सबूत जात चाहूँ, दरिया से हिसाब आप मांगू, सहरा से तय्युनात चाहूँ, महताब से चांदनी का मियार, मिजराब से जख्मे नगमाए तार, मैं कौन शुमार करने वाला, मैं अपनी सदा से डरने वाला, बारिश से सिफाल भरने वाला, मैं कौन सवाल करने वाला। उनकी शायरी के 2 मजमुए हैं। पहला मजमुआ आईना खाना और दूसरा मजमुआ जहां दर्जा उतरता है के नाम से शाया हुआ। उनकी शायरी की कुलियात आखिरी उजाला के नाम से शाया हुई। अख्तर हुसैन जाफरी के पहले मजमुआ कलाम को आदमजी अवार्ड से नवाजा गया। वक़ार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब आप जान सकेंगे मौसम की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म, जबकि जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा।
ताहम जनूबी पंजाब, शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, कश्मीर और इससे मुल्हिका इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। और अब बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तुर्बत की, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नौकुंडी और दालबंदीन में 43, नवाबशाह में 41, जबकि दादू में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल।